तलाक दूंगी। लेकिन जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपना हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ डर सा साफ नज़र आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्द से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसका सवालों को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाए, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमसे एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से, प्रिया नाम था उसका, प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उनसे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सज़ा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वो पूरा घर का और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों को सजो जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए। मगर मैं क्या करूं, जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बातें जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों पुराना वाला जीवन जिए जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहते कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। मेरे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था। उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊँ। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्तें स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक होना तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खूबसूरती महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे खूब खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़।